दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव सकुशल मंगल संपूर्ण हो चुके हैं बिना ईवीएम को दोष दिए हुए। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा उलटफेर करते हुए दिल्ली की सत्ता में 27 साल बाद वापसी कर दिखाई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे मोटे तौर पर एग्जिट पोल की ही तर्ज पर आए हैं। 27 साल के अंतराल के बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी कर रही बीजेपी बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के चुनाव मैदान में उतरी थी। बीजेपी का कहना था कि वह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व व उनके चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि मुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा, क्योंकि दावेदार कई हैं। हालांकि ये भी संभव है कि जैसे राजस्थान में भजनलाल शर्मा, मध्य प्रदेश में मोहनलाल यादव और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साई के नाम को लेकर फैसला आया था, क्या दिल्ली में भी ऐसा ही होगा? बीजेपी दिल्ली का ताज किसके सर पर रखती है, यह तो कह पाना बेहद मुश्किल है। लेकिन अभी दिल्ली में कुछ ऐसे चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री पद की रेस में नजर आ रहे हैं। तो चलिए इन चेहरों पर चर्चा करेंगे। लेकिन यदि हम बात करें दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो 70 विधानसभा की सीटें हैं एंड सरकार बनाने के लिए 36 इज द मैजिक नंबर। सो इस बार के दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मेजर विक्ट्री गेन करते हुए 48 सीट्स सिक्योर कर ली हैं और सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। एंड अपोजिशन में आम आदमी पार्टी बैठेगी टोटल 22 सीटों के साथ। सो एक मेजर लॉस आम आदमी पार्टी को हुआ है एंड इवन अरविंद केजरीवाल जी भी अपनी सीट लॉस कर चुके हैं। यदि हम देखें लास्ट टाइम बीजेपी का मुख्यमंत्री दिल्ली की सत्ता पे कब काबिज था, तो ये साल था 1998 एंड उस टाइम पे सुषमा स्वराज वाज दी लास्ट चीफ मिनिस्टर फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली की सत्ता पे बैठी थी या दिल्ली की सीएम बनी थी। एंड उसके बाद 1998 से 2008 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस सत्ता में रही एंड शीला दीक्षित वाज द चीफ मिनिस्टर फ्रॉम कांग्रेस पार्टी। इसके बाद इनकी सत्ता को उखाड़ फेंका था अरविंद केजरीवाल ने। 2013 में अरविंद केजरीवाल कुछ समय तक दिल्ली के सीएम रहे क्योंकि बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाए थे। उसके बाद 1 साल तक राष्ट्रपति शासन रहा एंड उसके बाद कंजिक्यूटिव 2 असेंबलीज में मैजेस्टिक विक्ट्री गेन करते हुए अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता पे काबिज रहे एंड रिसेंटली कुछ लीगल इश्यूज होने के कारण उन्होंने सीएम का पद छोड़ा एंड आतिशी मार्लेना को एक्टिंग सीएम के रूप में बैठा गया था। अब हम देखते हैं कि फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। बट द क्वेश्चन इज दैट हु विल बी दी दिल्लीज नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर। तो टॉप 5 कंटेंडर्स के बारे में हम बात करेंगे। हालांकि जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो इंडियन मीडिया हाउसेज, चाहे फिर वो हिंदी मीडिया आउटलेट्स हों या अंग्रेजी वाले, सब ने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से सीएम बना के रखे हुए हैं। हर किसी के अलग 5 चेहरे आपको नज़र आ जाएंगे। तो मैंने जब ये पढ़ा मुझे मज़ा आ गया और ये मज़ा मैं हर भारतीय को देना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। सो यहाँ पे आप देख पाओगे हर मीडिया हाउस ने अपने हिसाब से सीएम तय किए हुए हैं, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि दिल्ली का सीएम कौन बनेगा। फाइनेंशियल एक्सप्रेस, कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री? प्रवेश वर्मा को मिलेगी कुर्सी या इनमें से कोई बनेगा नया सीएम? तो इन्होंने अपनी तरफ से 5 नाम यहाँ पे रखे हुए हैं। प्रवेश वर्मा जो कि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी को हराकर एक दिग्गज नेता के रूप में उभर कर सामने आए हैं, तो इनके नाम पर काफ़ी चर्चा हो रही है। हालांकि हर मीडिया हाउस ने इनका नाम पहले यानी कि टॉप नंबर पे इनका नाम रखा हुआ है, वो देखने वाली बात होगी। उसके बाद वीरेंद्र सचदेवा जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी की तरफ से दिल्ली में, और इनके नाम को दूसरे नंबर पे रखा जा रहा है। इसके बाद मनोज तिवारी, हर कोई जानता मनोज तिवारी को, एक पॉपुलर भोजपुरी गायक और फिल्म स्टार रहे हैं। उसके बाद राजनेता बने और दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हैं। एंड द कपिल मिश्रा का नाम आपने सुना होगा। आम आदमी पार्टी में ये पहले थे और उसके बाद आम आदमी पार्टी को छोड़ा और दिल्ली बीजेपी की सियासत में आपने एक अलग जगह बनाई है। कपिल मिश्रा अपने आक्रामक और हिंदुत्ववादी तेवर के लिए जाने जाते हैं, तो इनको भी मौका जो है दिया जा सकता है। एंड विजय गोयल की वरिष्ठता
भी यहाँ पे काम आई है। तो वो एक वरिष्ठ लीडर हैं एंड संगठन को मजबूत करते हुए नजर आते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री भी आप रह चुके हैं एंड पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो इनको भी ये मौका मिल सकता है। इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स ने अपने अलग नाम रखे हुए हैं। विजेंद्र गुप्ता का नाम यहाँ पे चल रहा है, जो कि फिलहाल के लिए भी एक बीजेपी की तरफ से एमएलए हैं एंड अपोजिशन लीडर हैं इन दी दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली। और इसके बाद बांसुरी स्वराज सुषमा स्वराज जी की बेटी हैं, इनका भी नाम यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी एंड अटल बिहारी वाजपेयी जो इनके फैमिली के नज़दीक जो है बताई जा रही हैं। एंड इंडिया टुडे अगर आप देखोगे तो सतीश उपाध्याय का नाम है, आशीष सूद, जितेंद्र महाजन, ये सब नाम यहाँ पे चल रहे हैं। एंड इकोनॉमिक टाइम्स ने अपनी तरफ से अलग लोगों को यहाँ पे रखा है, मजिंदर सिंह सिरसा एंड इसके अलावा सतीश उपाध्याय, हरीश खुराना, और यहाँ पे कोई और नाम भी हो सकता है। सो यहाँ पे आप देख पाओगे हमारे जो मीडिया हाउसेज हैं वो अपने अपने हिसाब से अपना सीएम बना के बैठे हुए हैं। खैर, सीएम कोई भी हो, एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या बीजेपी रेवड़ी संस्कृति को कंटिन्यू रखेगी? विल बीजेपी गवर्नमेंट इन दिल्ली कंटिन्यू विद आप फ्रीबीज? जो फ्रीबीज और जो कल्चर आम आदमी पार्टी लेकर आई थी उसका पूरी नेशनल पॉलिटिक्स पे भी असर पड़ा है। राज्यों की जो सरकारें रही हैं वहाँ पर भी हमने देखा पिछले कई इलेक्शंस में फ्रीबीज का चलन रहा। अगर हम 2100 रुपये दे रहे हैं तो दूसरे कहते हैं हम लोग 3000 रुपये देंगे, फिर तीसरा आता है हम लोग 4000 रुपये देंगे। तो इस तरह से कई प्रकार की फ्रीबीज का जो कल्चर है वो हर स्टेट पॉलिटिक्स में भी देखने को मिला है, और जो शुरू हुआ था नेशनल कैपिटल से। फ्री इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, वेरियस welfare schemes have been central to the Aam Aadmi Party's governance and their future under the BJP-led administration is unclear। हालांकि कुछ शीर्ष नेतृत्व ने ये कहा है कि हम लोग इस वेलफेयर स्कीम्स को कंटिन्यू रखेंगे एंड इसके अलावा इसमें और भी इजाफा करेंगे। पहले से जो मिल रहा था उसमें एडिशनल कुछ ना कुछ चीज़ें लाई जाएंगी। आयुष्मान भारत योजना को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, 5 लाख का जो कवरेज करता है फॉर द लो इनकम फैमिलीज। एक्सपर्ट्स का इस पर यह कहना है कि देखिए बीजेपी को यहाँ पे एक बैलेंस लेके चलना पड़ेगा। बीजेपी विल नीड टू स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन पॉपुलिस्ट मेजर्स एंड फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी। सीनियर कांग्रेस के जो लीडर हैं उदित राज ये बिलीव करते हैं दैट द बीजेपी विल रिटेन सम ऑफ द एग्जिस्टिंग फ्रीबीज व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेलफेयर मेजर्स ऑफ इट्स ओन, and now it has become a compulsion for all the political parties. The trend set by Aam Aadmi Party in Delhi was dangerous, yet people continued to vote based on freebies, and BJP will likely maintain the welfare regime while pushing its own agenda। तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि बीजेपी को ये फ्रीबीज वाला कल्चर मेंटेन करके रखना ही पड़ेगा, क्योंकि एक व्यक्ति यदि 5 से 10 साल तक बेनिफिट्स रिसीव करता है सो इट बिकम ए पार्ट ऑफ देयर लाइफ स्टाइल, और वो उस चीज को छोड़ नहीं सकते हैं। और बीजेपी में भी इस बात को लेकर फैक्शंस जो दिख रहा है। कुछ लीडर्स का ये कहना है कि वे उनका जो गवर्नेंस है शुड नॉट बी सोलली बेस्ड ऑन फ्रीबीज। वे लोग काम करेंगे एम्प्लॉयमेंट पे, कम्युनल हार्मोनी पे, एम्पावरमेंट ऑफ द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ एंड पोल्यूशन को कम करना है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों पे वे काम करेंगे। बट बीजेपी ने क्रिटिसाइज भी किया फ्रीबीज को। उसके अलावा खुद उन्होंने सेम तरह की बेनिफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपना एजेंडा तैयार किया, अपना जो क्या बोलते हैं इसको मैनिफेस्टो तैयार किया। उसमें कई तरह की योजनाएं इन्होंने लॉन्च करने की बात कही है, जैसे कि महिला सम्मान निधि जिसमें 2500 रुपये महिलाओं को दिया जाएगा, 21,000 रुपये और दिए जाएंगे, 3,000 रुपये दिए जाएंगे। अलग अलग तरह की इन्होंने भी बात जो है कही है। इसके अलावा कुछ चैलेंज भी बीजेपी के सामने हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए आए हो तो एक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। कुछ चैलेंज जैसे कि यमुना को क्लीन करना है, मेंटेन करना इन वेलफेयर स्कीम्स को, गार्बेज एंड एयर क्वालिटी जो इश्यूज हैं उनको टैकल करना है, वाटर लॉगिंग्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, सड़कें वहाँ पे टूटी हुई हैं उनको फिर से रिबिल्ड करना है, वाटर ड्रिंकिंग की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना है, एंड स्लम डेवलपर इश्यूज भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो इस तरह कई सारे चैलेंज भी आने वाली सरकार के सामने होंगे। तो देखने लायक होगा कि कैसे
इन सब से सरकार निपटने में कामयाब होती है या नहीं। थैंक यू।